पार्टनरशिप में बेटा हमारा क्वेश्चन है कमल और कपिल, जिनकी फिक्स्ड कैपिटल्स हमें गिवन है 5 लाख ईच। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपए की 1 जनवरी को, वेयर एज कपिल विड्रू 1 लाख रुपीज़ ऑन 1 जनवरी आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी 5-5 लाख की कमल और कपिल की दोनों की कैपिटल थी। कपिल ने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे 1 तारीख को 1 जनवरी को, जबकि कमल ने 1 लाख रुपए फर्दर इंट्रोड्यूस करे। हमसे कहा जा रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 10% का देना है आपको। इनकी फर्म का प्रॉफिट 6 लाख रुपए का है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री करके दिखा दो और साथ में P&L एप्रोप्रिएशन भी बना दो। तो अब क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं अपनी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जो इन्हें देना है वो आखिरकार बन कितना रहा है। तो आओ ज़रा देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ कमल की, तो कमल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे निकालना है तो कमल की कैपिटल कितनी थी 5 लाख। 5 लाख की कैपिटल पर मुझे 10% इंटरेस्ट देना है, लेकिन उसने अपनी कैपिटल में चेंज किया 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी तक का टाइम पीरियड 9 मंथ्स का होता है। तो यानी फर्म में उसकी 5 लाख जो कैपिटल रही वो 9 महीने के लिए रही, लेकिन जब उसने 1 लाख रुपए और जोड़े तो उसकी कैपिटल बन गई अब 6 लाख। तो हम उसे 6 लाख पर 10% ब्याज देंगे। कब के लिए? बचे हुए 3 मंथ्स के लिए। ठीक है जी, ये 3 है, बचे हुए 3 महीनों के लिए। और उसके हिसाब से जब आप आंसर निकालोगे, पहले वाले का आएगा 37,500 और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा बेटा 15,000। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूँ कमल के लिए तो वो हमारा बनेगा 52,500। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं कपिल की, तो कपिल कह रहा है कि मेरी कैपिटल भी 5 लाख की थी, मुझे भी 10% इंटरेस्ट दो, और 9 महीने तक तो मेरी भी 5 लाख थी, तो उसके हिसाब से मुझे भी सेम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैंने 1 लाख निकाल लिए तो अब मेरी कैपिटल 4 लाख की रह गई। तो 4 लाख पे 10% 3 महीने के लिए सीधा आ जाएगा 10,000। आप इसे सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। ठीक है, यानी इसके पास कितनी इंटरेस्ट पहुंच रहा है 47,500 का। ठीक है, तो ये तो थी हमारी वर्किंग कि किसको हमें कितना इंटरेस्ट देना है। अब हम इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन फॉर्म कर लेते हैं और साथ ही में जर्नल एंट्री। आ जाओ जी। देखो, अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन की बात करूँ तो P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा नज़र आता है हमें कि ये क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय P&L अकाउंट करके ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है उस बात में। यहाँ लिख दिया हमने 6 लाख, यानी 6 लाख का इनका प्रॉफिट था। ठीक है जी। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगेन मैं यहाँ पर IOC लिख रही हूँ, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखेंगे। अगर मैं बात करूँ कमल की, तो कमल्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं, ध्यान रखिएगा फिक्स्ड हैं कैपिटल्स, और कपिल्स करंट अकाउंट। ठीक है जी। पहले वाले का इंटरेस्ट कितना आया था? पहले वाले का आया था 52,500। दूसरे वाले का इंटरेस्ट कितना आया था 47,500। अभी निकाला था ना हमने, इंटरेस्ट दे दिया। अब हमें क्या करना है, इनको हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हैंड राइटिंग मुझे पता है थोड़ी ऐसी है, आप थोड़ा ध्यान देना, बोल भी रही हूँ मैं साथ में। कमल के हिस्से में कितना प्रॉफिट जाएगा और कपिल के हिस्से में कितना प्रॉफिट जाएगा, उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ आंसर कितना आ रहा है। तो सिंपली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, 6 लाख में से इस टोटल अमाउंट को माइनस करना है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसको माइनस करके क्या आ रहा है। तो इसको माइनस करके हमारा आंसर आ रहा है 5 लाख। ठीक है जी। तो अब 6 लाख में से ये माइनस हुआ तो 5 लाख बचा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कुछ थी नहीं, तो दोनों के हिस्से में बिल्कुल बराबर 2.5 लाख का प्रॉफिट पहुंच जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो थी हमारी
P&L अप्रोप्रिएशन की बात। अब हम देख लेते हैं, अगर मुझे इससे बोला जाए कि भैया जर्नल करके दिखाओ, तो इसकी जर्नल क्या है? जर्नल एंट्री है बेटा इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट। कमल के हिस्से की कैपिटल पर इंटरेस्ट ये है, कपिल ये रहा भैया, टोटल मिला करके बन रहे हैं इनके 1 लाख रुपए। और ये चीज़ हमने P&L अप्रोप्रिएशन में शो करी है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया था हमने किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, 1 लाख रुपए से, और जी 1 लाख रुपए से। बोलो, बात समझ में आ गई?